सेंट्रल एशिया में बेपनाह एपेटाइट है कि वहाँ पर रेलवे के निज़ाम को इस्तवार किया जाए। इस्लामाबाद, तेहरान, इस्तांबुल का जो एक बहुत एक इफ़ेक्टिव रूट है, कराची रोड़ी तक एक नया जाल बिछेगा। रेलवे की अपग्रेडेशन के लिए रकम फौरी देंगे। वस्ती एशिया तक रूट बहाल करे तो मईशत को 4 चांद लग जाएंगे। पाकिस्तान रेलवे के सूबों के साथ इश्तराक के मुस्बत नताइज सामने आ रहे हैं। वजीर आजम का कराची कैंट स्टेशन के अपग्रेडेशन मंसूबे की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। कहा, हर जगह कराची सर्कुलर रेलवे की बात की, मिलकर काम करेंगे। पाकिस्तान रेलवे को खित्ते का शानदार ट्रांसपोर्ट सिस्टम बनाएंगे। वजीर आला सिंध बोले, कराची में मैस ट्रांजिट सिस्टम होना चाहिए। कराची सर्कुलर रेलवे मंसूबे पर सूबाई हुकूमत अकेले काम नहीं कर सकेगी। विफाक से मदद की अपील। इंसानियत के खिलाफ जराइम साबित, हिसाब किताब का वक्त आन पहुंचा। शेख मुजीबुर रहमान की बेटी शेख हसीना वाजिद को सजाए मौत का हुक्म। साबिक माजूल और मफरूर बांग्लादेशी वजीर आजम को 3 इल्जामात के तहत उम्र कैद की सजा। हसीना वाजिद के हुक्म पर 1400 से ज्यादा मुजाहिरीन को कत्ल किया गया। 3 रुकनी इंटरनेशनल क्राइम्स ट्राइब्यूनल ने 10,000 दस्तावेजात का जायजा लिया। 80 ऐनी शाहिदीन ने गवाही दी। अदालत के मुताबिक हसीना वाजिद ने कत्ले आम के लिए हेलीकॉप्टर्स और ड्रोन्स के इस्तेमाल की इजाजत दी। मुजाहिरीन के खिलाफ लोगों को उकसाया। साबिक वजीर दाखिला और साबिक IG पुलिस शरीक मुजरिम। असदुज्जमा को सजाए मौत। तहकीकात में ताउन पर अब्दुल्ला मामून की सजाए मौत 5 बरस कैद में तब्दील। भारतीय सरपरस्ती में जुल्म और सितम का बाजार गर्म करने वाली हसीना वाजिद को सजाए मौत पर अदालत में जज्बाती मनासिर। इंसाफ मिलने पर जाबाहक अफराद के लवाहिकीन की आंखें नम, तालियां बजाकर फैसले का खैर मकदम। बांग्लादेश का भारत से शेख हसीना की हवालगी का मुतालबा। वजारत खारजा के मुताबिक कैदियों के तबादले से मुतालिक 2 तरफा मुआहिदे के तहत भारत अदालती फैसले पर अमल दरामद का पाबंद है। नई दिल्ली मुजरिमान को फौरी हवाले करे। उबूरी हुकूमत ने फैसले को तारीख साज करार दिया। अवाम को पुरअमन रहने की हिदायत। बदअमनी फैलाने वालों से सख्ती के साथ निमटने का ऐलान। हसीना वाजिद की फिर धमकी। कहा, अभी जिंदा हूँ, सबको इंसाफ के कटहरे में लाऊंगी। बेटे ने कहा, अदालती फैसले से कोई फर्क नहीं पड़ता। वालिदा इंडियन फौज की हिफाजत में है। भारतीय वजारत खारजा का कहना है, शेख हसीना से मुतालिक फैसले का नोटिस लिया है। बतौर हमसाया बांग्लादेशी अवाम के बेहतरीन मफादात के लिए पुरअज़्म है। वज़ीर आज़म आजाद कश्मीर के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद कामयाब। चौधरी अनवारुल हक की छुट्टी। फैसल राठौर नए वज़ीर आज़म मुंतखब। असम्बली से पहले खिताब में बोले, मुझ पर भारी जिम्मेदारी डाली गई है, एतमाद पर पूरा उतरने की कोशिश करूंगा, इस्लाहात लाऊंगा। चौधरी अनवारुल हक का कहना है, किसी रुकन से शिकवा नहीं, सब मेरे साथी हैं। आजादी के परवाने पर दस्तखत करने वाले काबीना अरकान का शुक्रिया। MQM और पीपल्स पार्टी में फिर लफ्जी जंग छिड़ गई। इख्तियारात निचली सतह पर मुंतकिल न किए तो 18वीं तरमीम खत्म होगी और नया सूबा बनेगा। मुस्तफा कमाल की ललकार, दुनिया में कोई ताकत सिंध को तकसीम नहीं कर सकती। शर्जील मेमन का सख्त जवाब। मुस्तफा कमाल की बातचीत की पेशकश। कहा, बल्दियाती बिल आएगा और मंजूर भी होगा। फैसला किया, आईनी तरमीम पर ब्लैकमेल नहीं करेंगे, बाद में हुकूमत से अलग हो जाएंगे। शर्जील मेमन ने सूबा तोड़ने की बातें फजूल करार दे दी। बोले, 27वीं तरमीम के एजेंडे में बल्दियात का जिक्र था ही नहीं। MQM मुर्दा सियासत को जिंदा करना चाहती है। पाकिस्तान की पहली विफाकी आईनी अदालत ने काम शुरू कर दिया। पहले दिन 8 साल से ज़ेरे इल्तिवा केस का फैसला। वाइस चांसलर किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी के खिलाफ लाहौर हाई कोर्ट का फैसला कलअदम। जस्टिस हसन अजहर रिजवी के बेंच ने पहला रिलीफ खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को दिया। मेहनत कशों की बरतरफी के केस में पेशावर हाई कोर्ट का फैसला मुअत्तल। जस्टिस रोजी खान और जस्टिस अरशद हुसैन शाह आईनी अदालत के जज बन गए। चीफ जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने हलफ लिया।
27वीं तरमीम नामंजूर, तहरीके तहफ़्फ़ुज़े आईन पाकिस्तान का जुमे को योमे स्याह का ऐलान। असद कैसर बोले, अदालतों को मफलूज कर दिया गया, हमारे पास एहतजाज के सिवा कोई रास्ता नहीं बचा। हुकूमत मुखालिफिन के खिलाफ केसेस बनाने में लगी है। अली जफर कहते हैं, अदालती निजाम कमजोर करने की कोशिश की गई। अदलिया की बहाली के दो ही रास्ते हैं, जज इस्तीफा देकर उसूली मौकिफ अपनाए या अंदर रहकर इस्लाहात के लिए जद्दोजहद करे। दोनों रास्ते अवामी हिमायत से ही मौसर हो सकते हैं। पाक फौज की दहशतगर्दी के खिलाफ एक और कामयाबी। डेरा इस्माइल खान की तहसील कोलाची में फोर्सेस का ऑपरेशन। अफगानिस्तान से ताल्लुक रखने वाले 10 खवारिज हलाक, असलहा और गोला बारूद बरामद। फितना अल खवारिज नौजवानों को वरगलाते, पाक फौज के खिलाफ जहन साजी करते। हकीकत में खवारिज खुद काफिर और मुर्तद हैं। इनकी वजह से हम तबाह बर्बाद हो गए। खारजी दहशतगर्द एहसानुल्लाह का एतराफ। कमांडर बदरी, मुश्ताक, ग्रेनेड और इस्लामुद्दीन के लिए 3 साल तक सहूलतकारी और पुलिस स्टेशन पर हमले समेत मुख्तलिफ कार्रवाइयों का इंकशाफ। नौजवानों से दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पाक फौज का साथ देने की अपील। मोटरवे M5 उस शरीफ इंटरचेंज के करीब हादसे में जाबहक 3 पुलिस अफसरान की नमाज जनाजा अदा। वफाकी वज़ीर मवासलात अब्दुल अलीम खान, आला अफसरान और वरसा की शिरकत। मोटरवे पुलिस की सलामी। अब्दुल अलीम खान ने जस्द खाकी पर फूल रखे। कहा, शोहदा ने फ़राइज़ की अदायगी के दौरान जानों का नजराना पेश किया। वफाकी वज़ीर का वाक़े की मुकम्मल और शफाफ तहकीकात का हुक्म। हादसे की CCTV फुटेज सामने आ गई। ड्राइवर को नींद आने पर बस पुलिस मोबाइल से जा टकराई। मनशियात शहरों तक कैसे पहुंचती है, बॉर्डर पर क्यों नहीं रोका जाता? जस्टिस जमाल खान मंदुखेल केस के समाअत के दौरान बरहम रिमार्क्स दिए। तालिबान ने अफगानिस्तान में मनशियात फैक्ट्रियां बंद की तो बलोचिस्तान के 3 अजला में काज शुरू हो गई। सब जानते हैं लेकिन कार्रवाई कोई नहीं करता। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कराची कैंट स्टेशन की अपग्रेडेशन, नई शालीमार एक्सप्रेस, जदीद मुसाफिर खाने और लाउंजेस का इफ्तिताह कर दिया। बोले, मुसाफिरों की इंतजार गाह, डाइनिंग रूम, खुद का टिकट सिस्टम शानदार है। आउटसोर्स के जरिए शालीमार एक्सप्रेस का बेहतरीन काम किया। फर्स्ट क्लास और इकोनॉमी क्लास काबिले दीद है। पाकिस्तान और बांग्लादेश 2 भाई हैं। दोनों ममालिक के मुसलमानों के जज्बात एक जैसे हैं। मौलाना फजल रहमान का बांग्लादेश के शहर सिलहट में इज्तिमा से खिताब। बोले, गजा में जंगबंदी के बावजूद बमबारी जारी है। सरबराह JUI ने फलस्तीन को अरबों की सरजमीन करार दिया। मदीना मुनव्वरा के करीब उमरा ज़ायरीन की बस ऑयल टैंकर से टकरा गई। 20 खवातीन और 11 बच्चों समेत 42 अफराद जा बहक। सिर्फ एक मुसाफिर जिंदा बचा। तमाम मुसाफिरों का ताल्लुक भारत के शहर हैदराबाद से था। गजा में इजरायली फौज के हमले जारी। बैतुल्लाहिया और शुजाइया में ड्रोन हमला। बच्चे समेत मजीद 2 फलस्तीनी शहीद। जंगबंदी मुआहिदे के दौरान शहादतों की तादाद 282 हो गई। गजा में खुराक की किल्लत बरकरार। लोग एक वक्त की रोटी के लिए तरसने लगे। रूस यूक्रेन जंग में शिद्दत आने का इम्कान। फ्रांस का यूक्रेन को 100 राफेल तैयारे देने का ऐलान। डिफाई मिसाइल सिस्टम और गाइडेड बम भी दिए जाएंगे। दोनों ममालिक के सदूर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। सदर मैक्रोन ने कहा, रूस के खिलाफ पाबंदियों की पॉलिसी जारी रखेंगे। एक ट्रॉफी, 3 टीमें, T20 ट्राई सीरीज का स्टेज तैयार। पाकिस्तान, जिम्बाब्वे और श्रीलंका एक्शन में होंगे। पहले मैच में कल पाकिस्तान का जिम्बाब्वे से मुकाबला। कोई टीम आसान नहीं। आने वाली हर सीरीज वर्ल्ड कप की तैयारियों का हिस्सा है। कप्तान सलमान आगा की प्रेस कॉन्फ्रेंस। हर टीम को हराने की सलाहियत रखते हैं। जिम्बाब्वियन कप्तान सिकंदर रजा पुरअज़्म, श्रीलंकन टीम के कप्तान असलंका और फास्ट बॉलर असिथिया फर्नांडो बीमारी के बायस इवेंट से बाहर। वनडे सीरीज में गलतियां हुई, खामियों का अजाला करेंगे। आरसी कप्तान दासन शनाका की गुफ्तगू। हाथ मिलाओ, दूरियां मिटाओ, खेल में सियासत की कोई गुंजाइश नहीं। पाक भारत ब्लाइंड विमेन क्रिकेटर्स का नफरत फैलाने वालों को जवाब। T20 वर्ल्ड कप मैच में दोनों टीमों के खिलाड़ियों ने हाथ मिलाया। एशिया कप और राइजिंग स्टार मैच में भारतीय खिलाड़ियों ने ग्रीन शर्ट से मुसाफा नहीं किया था।